दी और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की। कैसा देखते हैं? कैसे ये कहूँगा यार, माफ कर दो भाई, सोने तो दिया करो आपने। और सुबह सुबह उठते सारी हमारी ऐसे आंख खुली, लो जी इंडिया हार गया, व्हाइट वॉश हो भाई। उसके बाद हमने खाना भी नहीं खाया, इसमें इतनी ज्यादा भूख लगी है। हमें तो पता इंडिया ने सुबह सुबह पहले टाइम ये कर दिया, कृषिमा कर देना। और देखे वन साइडेड मैच लेके गया, नो डाउट यार, बता दिया इंडिया के बाप 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 होता है, बेटा बेटा होता है क्रिकेट में। और ये बड़ी शिकस्त इंडिया ने इन्फ्लिक्ट कर दी एंड वेस्ट इंडीज पे। और बिफोर द सीरीज हमें पता था काफी वन साइडेड ही काम रहेगा। कुलदीप यादव दी तांडव बॉय, मतलब ये क्या चीज है? ये क्या चीज है बाबा जी, मुझे समझा दो ना। मैं एक रिक्वेस्ट बाबा जी, रिक्वेस्ट है आपसे बाबा जी के कुलदीप यादव हमें दे दो। हमारे तीनों स्पिनर, पाकिस्तान के तीनों स्पिनर आप रख लें। इंडिया अप्रूव भाई, बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। काली आंधी पता नहीं किधर से आई थी किधर गई थी, काली आंधी को नीली पीली करके जो है वो वापस जो है वो उन्होंने वेस्ट इंडीज में धक्का दे के टूटा मार के जो है वो जो वापस भेजा ना, जो जिल्लत प्रो मैच जो करके जो भेजा है ना, वो सारी दुनिया ने देखा है। इस टाइम जो है वो दुनिया का ये ख्वाब बन चुका है ड्रोना के भाई इंडिया को हराने, और वो भी इंडिया के घर में। तो ये भाई पॉसिबल नहीं है, इंडिया ना अपने घर में हार रही है, ना इंडिया जो है वो अपने जो है वो असीना कंट्रीज में हारे। इस टाइम जो है वो बादशाह बन चुकी है, ना उनको जो है वो कोई इवेंट्स में हरा पा रहा है, ना कोई सीरीज में हरा पा रहा है, ना ओडीआई ना टी20 ना टेस्ट में। बादशाह बादशाह भाई उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई हमारे साथ खेलना है तो भाई आपको 10 साल। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। ये मैच 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चला। मैच का नतीजा ये रहा कि भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। ये मैच के 10 करेंगे तो बोस को भारत ने टक्कर और करेंगे। बता दो, या हमारे किसी कप्तान ने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट किया हो, या पाकिस्तान के किसी कप्तान ने किसी टीम के अगेंस्ट डोमिनेट किया हो, मुझे बता दो, मैं चुप कर देता हूं। भाई किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंगे हुए हैं हम, पैंटे फटी हैं, चडियां फटी हैं हमारी, हमने कुछ भी नहीं किया। 129 रन बनाया, शुभमन गिल ने 175 रन बनाया, ये जसप्रीत जायसवाल ने। इन दोनों को इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार बोला जा रहा है। बोला जा रहा क्या, बोला जा रहा क्या है, ये बंदे ग्रेट्स में ये बंदे जाएंगे, लेजेंड्स में, ये गोट में ये बंदे जाएंगे। अब मुझे बताओ ना, ये जसप्रीत जायसवाल 23 साल की उम्र में 7-8 100 है उसके टेस्ट क्रिकेट में, 2 उसके डबल 100 है। शुभमन गिल का 10वां 100 है ये टेस्ट क्रिकेट का, 10वां 100। कितने हैं बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान से बाहर 100? बाबर आजम के कितने हैं टेस्ट क्रिकेट में डबल 100? कितने हैं? एक भी नहीं है। शर्म नहीं आती उसको किंग बोलते हुए? कितने हैं मोहम्मद रिजवान के? कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। हमें ना चुप कर देना चाहिए, हमारे किसी के कुछ भी नहीं है। सही है, 129 रन बनाते हैं शुभमन गिल ने, भाईजान 196 बालों के ऊपर 16 चौके 2 छक्के। यार इंडिया की जो टीम है ना, वो बेस्ट टीम है। पाकिस्तान का मुकाबला बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, हम सब पाकिस्तानी को ये बात पता है। लेकिन आप बात ये करो कि इस टीम में हर प्लेयर आके रन कर रहा है। ये सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये टीम खाती क्या है? मतलब ये टीम खाती क्या है? मुझे बिल्कुल नया नया कोई मतलब पहलवान, उसको आप चैंपियन पहलवान के सामने फेंक देंगे तो फिर यही होगा। वेस्ट इंडीज क्या कर में हम करते हैं ये बात कि यार इंडिया की जो टीम है ना, वो बेस्ट टीम है। पाकिस्तान का मुकाबला बनता ही नहीं है इंडिया के साथ, हम सब पाकिस्तानी को ये बात पता है। लेकिन आप बात ये करो कि इस टीम में हर प्लेयर आके रन कर रहा है। ये सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये टीम खाती क्या है? मतलब ये टीम खाती क्या है, मुझे ये बताओ भाई। ये टीम टी20 में भी परफॉर्मेंस दे रही है, ये टीम वनडे में भी परफॉर्मेंस दे रही है, ये टीम टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दे रही है, और विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। साइड पे हमारी लूली लंगड़ी नंगी पाकिस्तान टीम की बात कर लो भाईजान, कदम कदम पे एक्सक्यूज है इनके पास, मतलब एक्सक्यूजेस के साथ ही क्रिकेट चलाते हैं। आप साइड पे इंडिया की बात कर लो भाई, एक्सक्यूज है ही नहीं उनके पास। हर फॉर्मेट में उनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। मतलब आप देख लो ना, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जिस तरह मतलब आराम सुकून से जीता, अगर वो पूरी बारी लेते तो 700-800 रन कहीं भी नहीं थे गए, क्योंकि भाई शुभमन गिल अभी नॉट आउट था। ये है इंडिया की क्रिकेट की मेंटालिटी में फर्क, उनका टैलेंट, उनके प्लेयर्स के पास जो स्किल है, वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे अनोखी चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, अब
518 रन बनाए हैं इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 5 आउट हैं। यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाता है, रन आउट होता है। मैं कहता हूं वो बहुत ही अनलकी था। हासिल की इस मिस मैच में इंडिया ने। नजीब, जो बातें आज से 3-4 साल पहले हम कर रहे थे ना, वो अब सामने आ रही हैं। अब अभी भी लोगों को मतलब समझ नहीं आती है कि ये जो 10-10 टीमें करी हुई हैं टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, बिल्कुल ही बेहुदा निज़ाम है ये। और मैं इसको कभी भी मतलब क्रिकेट का नुकसान है यार। अभी वेस्ट इंडीज क्या खेल रही है, मतलब फजूल में सीरीज है ना। सिर्फ लिखा हुआ क्या है, WTC का फाइनल पॉइंट सिस्टम। बिल्कुल सही बात। अरे कोई मैच तो हो यार, मैच ही नहीं है। इंडिया टॉपर है, वो बॉटम की टीम है यार। और मतलब मुझे क्रिकेट देखकर मज़ा नहीं आया। जो जीतने पे खुश होते हैं वो खुश हो जाएं। क्रिकेटर क्रिकेट देख के मैं वो डिजर्व करता था 200 मारे, 300 मारे, बट वो अनलकी था, रन आउट हो गया। नहीं ऐसे रन लेने चाहिए हमें, मैं ये बात बोलूंगा। फिर आप देख लो, सुदर्शन ने 87 रन किए। चलो ये चीज तो होगी। शुभमन गिल के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठते थे कि ये रन नहीं करता, ये फलाना, ये टिमकाना। भाई 1000+ रन हो गए हैं उसके एज आ कैप्टन पिछले तीन महीनों में। मतलब 800 रन, 700-800 रन तो वो इंग्लैंड में करके आया है। 700-800 रन तो वो बंदा इंग्लैंड में करके आया है। और 129 नॉट आउट उसने आज कर दिए हैं। 1000 रन एज आ कैप्टन बना गया वो बंदा, एज आ कैप्टन। मुझे बताओ ना पाकिस्तानियों, बताओ ना मुझे। आप कंपैरिजन बड़ा कर रहे थे ना चैंपियन ट्रॉफी में, आगा जी किस वाला मैच चाहिए मुझे बताओ। किस लास्ट कौन सा ऐसा टाइम था कि हमारे कप्तान ने कभी डोमिनेट किया हो किसी अपोनेंट टीम के ऊपर? मुझे दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। ये मैच 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक चला। मैच का नतीजा ये रहा कि भारत ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया। ये मैच के 10 करेंगे तब बोस को भारत ने टक्कर और करेंगे। इसके साथ ही भारत ने यह टेस्ट सीरीज भी 2-0 से अपने नाम कर ली। अब हम पूरे मैच की कहानी आपको धीरे धीरे और साफ साफ बताते हैं। पहले दिन भारत ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इन पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी थी। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही बढ़िया प्रदर्शन किया। पहले बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन उसके बाद रन तेजी से आने लगे। यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की एक पारी में, लेकिन आर्बर्स इंडिया ग्रीमे की फैलसल हर को उन्होंने पहली पारी में 175 रन बनाए। फॉर एमोर और यहाँ पर के लिए ऐसी फाइनल एफोरमेंडेड और यहाँ पर कहा गया है। उनकी ये पारी बहुत शांत और समझदारी से भरी थी। उन्होंने हर बॉलर को अच्छे से खेला और गलत शॉट नहीं मारा। जायसवाल की बल्लेबाजी देखकर साफ लग रहा था कि वो अब टेस्ट क्रिकेट में जम चुके हैं। उन्होंने चौके भी लगाए, स्ट्राइक भी रोटेट की। मोन्टो मोरथाउज एंड कंपनी में सरगॉन भी स्ट्राइक भी मोन्टो में स्ट्राइक पर भी एसेंट और वेस्टइंडीज के बॉलर्स को परेशान कर दिया। उनके साथ कप्तान शुभमन गिल भी बहुत बढ़िया खेले। गिल ने पहली पारी में 129 रन बनाए। उन्होंने लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहकर टीम को संभाला। उनकी टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन बहुत शानदार थी। जब जायसवाल और गिल साथ में खेल रहे थे तब भारत की पारी पूरी तरह मजबूत लग रही थी। उनके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने आए। दन्ने बनाए। राहुल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 58 रन बनाए। उन्होंने टीम को एक स्थिरता दी और पारी को आगे बढ़ाया। भारत की पहली पारी बहुत मजबूत रही। टीम इंडिया ने 518 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। इसका मतलब था कि अब भारत की टीम को भरोसा था कि वो वेस्टइंडीज को जल्दी आउट कर सकती है। अब बात करते हैं वेस्टइंडीज की पहली पारी की। वेस्टइंडीज की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। उनके शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए। Thus the formers did not beat Sandil Mandri first उन आउट और भी समर और गंपाई। भारतीय गेंदबाजों ने बहुत सटीक गेंदबाजी की। इस पारी में कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। कुलदीप यादव ने अपनी स्पिन से बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। उन्होंने गेंद को दोनों तरफ घुमाया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि बॉल किस दिशा में जाएगी। पहली पारी में कुलदीप यादव ने 3 विकेट लिए। उनकी गेंदबाजी में वेरिएशन था और नियंत्रण भी बहुत अच्छा था। दूसरी ओर रविंद्र जडेजा ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार सही लाइन और लेंथ रखी।
उनकी गेंदों पर बल्लेबाजों को रन बनाना मुश्किल हो गया। जडेजा ने भी 2 विकेट झटके, बाकी गेंदबाजों ने भी अपना काम किया और वेस्टइंडीज की पूरी टीम 248 रन पर ऑल आउट हो गई। जानते से 1 लाख अनटक पर ऑल आउट हो गई। अनटक पर से अनिश को रनडीरे बल्लेबाजों को कारण पर बल्लेबाजों के लिए बले का अनिश को रनडीरे पर से 248 रन पर कारण होगा। अब भारत को पहली पारी के बाद बड़ी बढ़त मिल चुकी थी। भारत ने वेस्टइंडीज को फॉलो ऑन दिया, यानी दोबारा बल्लेबाजी करने को कहा। डॉट्स अब आई वेस्टइंडीज की दूसरी पारी। डॉट्स इस बार वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले की तुलना में थोड़ा संघर्ष दिखाया। उनके कुछ बल्लेबाजों ने हाफ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने फिर से दबाव बनाए रखा। इस पारी में कुलदीप यादव ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने अपनी स्पिन से पूरी पारी पलट दी। कुलदीप ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। इस तरह मैच में उनके कुल 8 विकेट हो गए। पहली में 3, दूसरी में 5 में वो इस मैच के सबसे सफल गेंदबाज रहे। बादरा सेफ साथ नेस्ट था। उनकी बॉलिंग देखकर लग रहा था कि वो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। वहां की एक लॉ ग्रेंट के लिए बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। आर ग्रेंट के लॉ ग्रेंट की एक लॉ ग्रेंट की आउट कर सकते हैं और अच्छे ग्रेंट के लॉ ग्रेंट की आउट कर सकते हैं। डूड अंदर कर करने के लिए बार की आउट कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। उन्होंने भी लगातार सटीक गेंदबाजी की। लोग के बीच में टाकर के देखने के लिए आने वाले समुद्र में करे खासा ने आने वाले समुद्र में लोग साफिये देखने के लिए बीच में टार के फाथरे डाकर के देखने के उनको अगर बीच में टाकर के देखने के लिए आने वाले समुद्र में लोग साफिये देखने के लिए इन द समले आने वाले लोग साफिये देखने के लिए बीच में टाकर के लिए करे करने के लिए। उनकी लाइन और लेंथ परफेक्ट थी। वो जब भी बॉलिंग करने आते ऐसा लगता था कुछ होने वाला है। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 390 रन पर खत्म हुई। अब भारत के सामने जीत के लिए सिर्फ 121 रन का लक्ष्य था। अब भारत की दूसरी पारी की बारी आई। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए टीम पर ज्यादा दबाव नहीं था। पहले बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत में 2 चौके लगाए, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 8 रन बनाए। फिर बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन। उन्होंने 39 रन बनाए। उन्होंने बहुत शांति से खेला और टीम को संभाला। वो बीच में सेट लग रहे थे, लेकिन फिर आउट हो गए। कप्तान शुभमन गिल ने भी 13 रन बनाए और आउट हो गए। उनकी पारी छोटी रही, लेकिन रन तेजी से बने। फिर आए केएल राहुल और उन्होंने बहुत संभल कर बल्लेबाजी की। आती तो नाच अच्छा के रोड कर लेंगे डर्ड गड्डान एलिया के तान सपोर्ट साल कार ए लाफ कोड एलिया कर लिया के लिए उन्होंने 58 रन नाबाद बनाए और टीम को जीत तक पहुंचाया। नेक्स्ट इज 9 के 17 कर 58 रन अधिपर के सरमान में बाहर के अधिपर करने के लिए बहुत ही पर की गई। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 175 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। भारतीय फोर्स के बारे में कहते हैं उनके बारे में भारत को मजबूत शुरुआत दी। बारे में कहते हैं कि इंडी के बारे में कहते हैं इन दिनों को धारा लगातार करते हैं। उन्होंने मैच में सबसे ज्यादा रन बनाए। शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में अच्छा निर्णय लिया और खुद भी 129 रन की शानदार पारी खेली। 29 रन के साथ अफगान साफ के आने का बीज। अगर हम पूरे मैच को एक लाइन में कहें तो बतकर, अंदर में लाइन में कहें तो बतकर, एक लाइन में कहें तो भारत ने हर विभाग में वेस्टइंडीज को पछाड़ दिया। भारत ने हर विभाग में किसी हर विभाग में इस कान संबंध हर प्रस्तार कर पाते। इससे दिखाना कर पर बंद हर पार का अपने बरपार कर पाते। बल्लेबाजी में जायसवाल, गिल और राहुल ने दम दिखाया। गेंदबाजी में कुलदीप और जडेजा ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया। मैदान पर हर खिलाड़ी ने जिम्मेदारी दिखाई। अब इस जीत से भारत को अगले टेस्ट सीरीज के लिए बहुत आत्मविश्वास मिला है। अगले टेस्ट सीरीज और भारत को भारत के लिए बहुत आत्मविश्वास मिला है। युवा खिलाड़ी जैसे जायसवाल और सुदर्शन ने दिखा दिया, लेकिन उन्होंने कि उनके कि वो लंबे फॉर्मेट में भी मैच जीत सकते हैं। आयोग की फॉर्मेट साथी फॉर्मेट से वोट बोर्ड से कार्मी ने एसई को लीडिंग बोर्ड से आगे बढ़े SAS MLTL ओवर डॉट SA दर बोर्ड्स ए लीडिंग SLTL ओवर डॉट L ओव डॉट LTL ओवर दर बोर्ड से L ओवर डॉट L ओवर दर बोर्ड्स L ओवर। कुलदीप यादव ने साबित कर दिया कि वो अब भारत के प्रमुख स्पिनर हैं। जून ने अब्बी से दो ने इसी और करना आराम तक काम ने बार करने
जडेजा ने भी दिखाया कि उनका अनुभव और नियंत्रण टीम के लिए कितना जरूरी है। ऑफर साथ कर सरकार गड्डेलफ और बात कर रहे हैं, नो मोर सरकार गड्डेलफ और बात कर रहे हैं। वेस्टइंडीज की बात करें तो हमने सालों के बनाने से दूर रैज करने की बीट, उन्होंने दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन भारत के गेंदबाजों के आगे वो नहीं टिक पाए। सिंबर इकसान से जान में देशमार में 100 आर डबलिंग डूरट और इकसान से पीने आर डबलिंग डूरट इंडिया 100 कर रहे हैं, लेकिन भारत के गेंदबाजों के आगे वो नहीं टिक पाए। इसमें बॉलिंग भी उतनी प्रभावी नहीं रही। मेरा दो आतर है दिखराओ आतर है पानी से अग्रेड करेंगे। इसमें बॉलिंग भी उतनी प्रभावी नहीं रही। भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें पूरा दबाव महसूस करवाया। देखिए, इंदी से इंडिया करने काराने माने का दिशमर में बद्दर फूलू की अलग बका लगू का इन्हीं का नीलक बद्दर की अनिलाने और इंदी से लगरा दा करके बार से इंदी से अंतक अलग बद्दर नो और मनी लगरा दा करने और कुल मिलाकर यह मैच भारत के लिए एक और आसान और साफ जीत रही। टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम की।